हाय नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आज आप सभी के सामने ग्राफ लेकर आया हूँ जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट की परीक्षा में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आज पैट संबंधित जो भी परीक्षा में 20 नंबर के जो ग्राफ आने हैं, 20 नंबर का जो ग्राफ का पेपर है उसमें पैट का, उसमें 20 नंबर के ग्राफ संबंधित सवाल आएंगे। ग्राफ में आपको चार चार ग्राफ आपके सामने आएंगे और चार ग्राफ में आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। चार ग्राफ में आपसे 20 प्रश्न गणित के पूछे जाएंगे, जो कि आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पैट की परीक्षा में ग्राफ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इससे ही अकेले 20 नंबर के प्रश्न आपको आएंगे। इसलिए आपको ग्राफ के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। आज हम आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट संबंधित ग्राफ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनकी शुरुआत आज हम करेंगे। और इनमें आज जो प्रारंभ में है एक छोटा सा ग्राफ, एक बेसिक ग्राफ है जो कि हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जिसमें संबंधित एक परिचय आपका हो जाएगा कि ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं। जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं वह भी ग्राफ संबंधित प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए हम एक छोटा सा ग्राफ लेकर आए हैं, कम कैलकुलेशन वाला, ताकि नए बच्चे भी जिन्हें बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है वो बड़ी आसानी से ग्राफ को हल कर सकें। चलिए देखते हैं ग्राफ के प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। हमारे सामने एक ग्राफ दिया हुआ होता है, उसमें दो यानी एक एक्स, नीचे वाली जो रेखा होगी एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दोनों पर नीचे वाले में वर्ष दिए हुए हैं कि किस वर्ष में एक 2001 के दो बॉक्स दिए हुए हैं। ऊपर इनके सिंबल दिए हुए होते हैं कि दोनों बॉक्स आखिर किस चीज़ के हैं। जो कलर्ड बॉक्स है उसके लिए निर्मित वस्तुएं, यानी 2001 में जो निर्मित वस्तुएं हैं वो आपको इस कलर्ड बॉक्स में दिखाई गई हैं। जो आपका ब्लैंक बॉक्स है उसमें बेची गई वस्तुएं आपको दिखाई गई हैं। इसी तरह से 2001, 2002, 2003, 2004 4 सालों के लिए आपके आंकड़े दिए हुए हैं। कितनी वस्तुएं बेची गई हैं, इस तरफ वस्तुओं की संख्या दी हुई है, जो कि हमने बॉक्स के ऊपर ही लिख दी। समझाने के लिए आपके लिए एक छोटा सा ग्राफ है, आप बड़ी आसानी से इस प्रकार समझ जाएंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट भी समझ जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न ग्राफ पर आधारित आपसे पूछे जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे आपके सामने ग्राफ है, 4 वर्षों का ग्राफ है और हमने बता दिया है कि कौन सा बॉक्स जो है किस चीज़ को दिखा रहा है। ये ऊपर लिखा हुआ है कि कलर्ड बॉक्स निर्मित वस्तुएं, जो ब्लैंक बॉक्स है वो बेची गई वस्तुओं को प्रदर्शित कर रहा है। अब प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। प्रश्न बनेंगे नंबर 1। इस साइड मैंने प्रश्नों को लिख रखा है ताकि समय की बचत हो, आप जल्दी से जल्दी समझ सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको करा सकें। तो कुछ प्रश्न हमने इस पर लिख लिए हैं, कुछ हम इसके बाद और करा देंगे। सभी वर्षों में बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। सभी वर्षों में बेची गई वस्तुएं, आप देखिए कि बेची गई वस्तुएं किस बॉक्स में प्रदर्शित की गई हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि बेची गई जो वस्तुएं हैं वह हमें इस ग्राफ में, जो बार ग्राफ है इसमें किस बॉक्स में हमें बेची गई वस्तुएं दिखाई गई हैं। तब हमने देखा कि 2001 में बेची गई जो वस्तुएं हैं वो कितनी हैं, 70। जो पहला हम सवाल हल करेंगे उसमें लिखा हुआ है कि बस सभी वर्षों में बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो सभी वर्षों के लिए हम सभी वस्तुएं जो बेची गई हैं, इसमें 40 बेची गई हैं, इसमें 30 बेची गई हैं, इसमें 20 बेची गई हैं। इन सभी का जोड़कर औसत हमें निकालना है। तो पहले सवाल में हम पहले 2001 में 70 वस्तुएं बेची गई, 2002 में कितनी बेची गई हैं, 40 वस्तुएं बेची गई हैं, 2003 में 30 वस्तुएं बेची गई हैं और 2004 में 20 वस्तुएं बेची गई हैं। इनका औसत निकालने के लिए औसत का तरीका आपको पता है कि दी हुई सभी संख्याओं को सबसे पहले हमें जोड़ना है। उनका जो कुल योग होगा उसमें संख्याओं कितनी हमारे पास बॉक्स ईयर हैं, कितनी ईयर का निकालना है। 1 2 3 4 है संख्या, तो हम 4 का इसमें भाग दे देंगे। इस तरीके से हम औसत निकालेंगे। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने के बाद जो हमारा आएगा 70 से 100, 140, 160, इस प्रकार से हमारा जो है 160/4 हो जाएगा। 4 का जब इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 40। यानी कि सभी वर्षों में बेची गई वस्तुओं का औसत कितना होगा। तो सभी वर्षों में यानी 2001 से 2004 तक जितनी भी वस्तुएं बेची हैं उनको जोड़कर बटे में 4 वर्ष हैं तो 4 का हम भाग देंगे। इस प्रकार से जो हमारा औसत निकला वो कितना हुआ, 40। इस प्रकार जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर हमारा
40 हो जाएगा। यानी सभी वर्षों में बेची गई वस्तुओं का जो औसत है वो कितना हो जाएगा, 40। ये हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि वर्ष 2001 में निर्मित, दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि वर्ष 2001 में निर्मित, 2001 में निर्मित, तो वर्ष 2001 में निर्मित वस्तुएं कौन सी हैं? जो कलर्ड बॉक्स से दिखाई गई हैं वही निर्मित वस्तुएं हैं। तो निर्मित वस्तुओं की संख्या कितनी है? 80। निर्मित वस्तुओं की संख्या कितनी है? 80। वर्ष 2004 में बेची गई वस्तुओं की संख्या का अनुपात, वर्ष 2004 में बेची गई वस्तुएं कितनी हैं? 20। वर्ष 2004 में बेची गई वस्तुएं कितनी हैं? बेची गई वस्तुएं हैं, इधर से देखेंगे हम, कितना है? 20। इन्हीं का अनुपात, 2004 में बेची गई वस्तुओं का अनुपात क्या होगा? 2001 में निर्मित, तो हमने सबसे पहले 2001 का जो है बॉक्स हम यहाँ देखेंगे कि निर्मित वाला कौन सा है। निर्मित वाला एक कलर्ड वाला है। इसकी कितना बेचा है हमने 80 वस्तुओं को बेचा है, तो हम 80 को यहाँ लिख लेंगे। 2004 में बेची गई, 2004 के जो बॉक्स है उसमें जो कलर्ड है उसमें निर्मित है, जो ब्लैंक है उसमें बेची गई वस्तुएं हैं। तो बेची गई वस्तुएं की हमें यहाँ जरूरत है, तो कितनी वस्तुएं हो जाएंगी? 20। इन्हीं का हमें अनुपात निकालना है, यानी 40 अनुपाते 80, 80 अनुपाते 20। इसी को हम जब आगे हल करेंगे 20 चौको 80, यानी 4:1, यानी कि 2001 में निर्मित तथा 2004 में बेची गई वस्तुओं का अनुपात क्या होगा? तो 4:1 होगा। किस तरीके से होगा? हम ग्राफ उठाना है, ग्राफ में जो वर्ष दिया हुआ है सबसे पहले उसमें निर्मित वस्तुओं वाला बॉक्स देखना है, उसमें देखना है कि कितनी वस्तुएं बेची गई हैं। उसके बाद 2004 वाला हम ग्राफ उठाएंगे, 2004 की जो ग्राफ है उसको देखेंगे हम बार को, उसमें जो हमारा बची गई वस्तुओं वाला बॉक्स है उसको हम देखेंगे और उसकी जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब दोनों का हमें अनुपात निकालना है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया 80:20, 20 चौको 80, 4:1 उसका अनुपात हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न जो बन सकता है उसे वह कौन सा प्रश्न रहेगा और उसे कैसे हल करेंगे? तीसरा जो प्रश्न बनेगा कि 2001 व 2002 में बेची गई वस्तुएं, 2001 व 2002 में बेची गई वस्तुएं, किस वर्ष में? 2001 प्लस 2002। तो कितनी वस्तुएं बेची गई? 2001 में कितनी बेची गई हैं? 70। 2001 में कितनी वस्तुएं बेची गई हैं? 70। 2002 में कितनी वस्तुएं बेची गई हैं? 40। यानी कि आप देखेंगे कि बस 2001 और 2002 दोनों मिलाकर जो बेची गई वस्तुओं की संख्या है, बेची गई वस्तुओं की जो संख्या आपकी होगी वह 70 प्लस 40 यानी 110 वस्तुएं हो जाएंगी। 2 वर्षों में आपने कुल 110 वस्तुएं बेची। सवाल आगे है कि 2001 व 2002 में बेची गई वस्तुएं वर्ष 2003 व 4 में बेची गई वस्तुओं का कितना प्रतिशत है? 3 व 4 में बेची गई वस्तुएं। तब हम देखेंगे कि 2003 प्लस 2004 में कितनी वस्तुएं बेची गई? तो 2003 में निर्मित वस्तुएं 60 हैं, बेची गई हैं 30। कितनी बेची गई हैं? 30। 2004 में कितनी बेची गई हैं? 20 वस्तुएं। तो हम इन दोनों का कुल योग निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 50। यानी पहले जो 2 वर्ष हैं 2001 व 2 उसमें कुल 110 वस्तुएं बेची गई। लास्ट के 2 वर्ष जो हैं 2003 और 2004 उसमें बेची गई वस्तुओं की जो संख्या है वो 30 और 20, यानी कितना हो जाएगा? 30 और 20 का कुल योग कितना हो जाएगा? 50। सवाल में पूछा गया है कि 1 और 2 की जो कुल संख्या है वो 50 का कितना प्रतिशत है। तब हमने प्रतिशत वाले सवाल में पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें किस प्रकार से प्रतिशत निकालना होता है। 110 यानी जिसका निकालना है उसे ऊपर लिखते हैं, जिससे निकालना है इसमें दिया हुआ 2003 व 4 में बेची गई वस्तुओं से, तो इस 2003 व 4 से निकालना है तो इसकी जो वैल्यू है उसको नीचे रखेंगे, इसमें 100 का गुणा करेंगे। इसको आगे जब हल करेंगे आप तो 50 से 2 बार में कट जाएगा 100 और 110 में 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 220%। यानी कि 2001 व 2002 में बेची गई वस्तुओं की कुल जो संख्या है 2003 व 2004 में बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? 220%। इस प्रकार से आप इन सवालों को हल करेंगे। ये शुरुआत है, तो अभी हमने एक छोटा सा ग्राफ लिया है, क्योंकि जो बैठ की परीक्षा होगी उसमें इस तरीके का सरल तो नहीं आएगा,
थोड़ा कठिन आएगा, लेकिन आपको समझने के लिए एक सरल सा एक अवधारणा एक दिमाग में आना चाहिए कि ग्राफ कैसा होता है। जिन्होंने कम प्रश्न हल किए हैं उन्हें एक समझ विकसित होगी कि किस प्रकार से ग्राफ के सवाल आते हैं, किस प्रकार से जो है ग्राफ के सवालों को हल किया जाता है। तब तीसरा प्रश्न जो हमने हल किया उसमें आया 2001 व 2002 की बेची गई वस्तुओं का 2003 व 2004 में बेची गई वस्तुओं का कितना प्रतिशत है। इनसे प्रतिशत निकालना है, तो जिसका निकालना है उसे ऊपर, जिससे निकालना है उसको नीचे लिखते हैं और 100 का गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से 220 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न होगा, अगला प्रश्न देखते हैं जो इसमें चौथा प्रश्न लिखा हुआ है कि किस वर्ष ना बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या सर्वाधिक, किस वर्ष ना बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या सर्वाधिक है। तब हमने देखा कि कुल वस्तुओं की संख्या वर्ष 2001 में, चौथा जो सवाल हल करेंगे उसे किस प्रकार से करेंगे कि वर्ष 2001 में हमने देखा कि कुल वस्तुएं कितनी निर्मित हुई, 80। 80 में से यदि आप 70 को माइनस कर दें, यानी 80 में से अगर आप 70 घटा दें तो कितना बचेगा आपको, ना बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 10। कितनी आ जाएगी, 10। इसी प्रकार से आप देखें कि 2002 में 75 वस्तुओं का कुल निर्यात निर्मित हुई और 40 वस्तुएं आपको बेच दी गई। तो इसमें जो ना बेचने वाली वस्तुएं हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, ना बेची जाने वाली वस्तुएं कितने हो जाएंगी, 75 में से आप 40 को घटाएंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, 35। 2003 में यदि आप देखेंगे तो 60 वस्तुओं का निर्माण हुआ है, 30 वस्तुएं बेची गई हैं। तो इसमें जो वस्तुएं बेची नहीं गई हैं वो कितनी हो जाएंगी, जो निर्मित हैं उसमें से हम बेची वाली घटा देंगे तो आ जाएगा ना बेची जाने वाली, कितनी हो गई हैं, 30। इसी प्रकार हम 2004 में देखेंगे कि कुल वस्तुएं निर्मित जो हुई हैं वो 40 हुई थी और 40 में से 20 वस्तुओं को हमने बेच दिया था। तो ना बेची जाने वाली जो वस्तुओं की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 20। वित्तीय वर्ष 2001, 2, 3, 4 चारों में हमने इस तरीके से निकाल लिया कि कितनी वस्तुएं नहीं बेची गई। नहीं बेची गई मतलब जहां जो भी कारखाना था, जो भी चीज़ थी वहां पे वस्तुएं रखी हुई हैं, 10 वस्तुएं। तो सवाल इसमें दिया हुआ है कि किस वर्ष ना बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या सर्वाधिक है। यानी ऐसा 4 सालों में, इन 4 वर्षों में ऐसा कौन सा साल है जिसमें सबसे ज़्यादा वस्तुएं रखी नहीं, उन्हें बेचा नहीं गया है। तो 10 दिया है, 10 से ज़्यादा इधर 35 है, 35 से कम एक इधर 30 और इधर 20, यानी जो सर्वाधिक होगा वो कितना होगा, 35। तो इस प्रकार से यदि चारों ऑप्शन हमारे पास आएंगे तो हमारा जो ऑप्शन है वो 2002 जो वर्ष है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है सर्वाधिक 35 वस्तुएं नहीं बेची गई। इस प्रकार से जो है ग्राफ के सवाल आते हैं। 5 सवाल एक ही ग्राफ से आपको आएंगे और 4 ग्राफ आपको परीक्षा में करने होंगे। 4 ग्राफ आपको आएंगे और इन ग्राफों को समझने के लिए आपको प्रतिशत, औसत और लाभ हानि 3 जो चैप्टर हैं इनका आना, गणित के 3 टॉपिक का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रतिशत के आपको ग्राफ नहीं लगा पाएंगे आप। किस प्रकार से प्रतिशत निकाला जाता है, दो संख्याओं का प्रतिशत कैसे निकालना है, किस वर्ष में वृद्धि हो रही है, किस वर्ष में कमी हो रही है, इस प्रकार के सवाल इन ग्राफों में पूछे जाते हैं। यदि हम इसमें और प्रश्नों को बनाएं, 4 प्रश्न तो मैंने आपको लिख दिए थे और उन्हें मैंने हल भी कर दिया है कि किस प्रकार से उन्हें हल करना है, लेकिन आपकी समझ विकसित करने के लिए हम इस पर आधारित कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे माना कि यदि पूछा जाए कि किस वर्ष, यदि अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि किस वर्ष में पिछली वर्ष की अपेक्षा, किस वर्ष में पिछली वर्ष की अपेक्षा जो बेची गई वस्तुएं हैं, बेची गई वस्तुओं का प्रतिशत अधिक है, सर्वाधिक, कितना है, सर्वाधिक है। किस वस्तुओं में पिछली वर्ष की अपेक्षा अधिक वस्तुएं बेची गई हैं। तब आप देखेंगे कि इधर देखेंगे 70% वस्तुएं बेची गई, यानी पिछली वर्ष की अपेक्षा किस वर्ष में जो है बढ़ोतरी हुई है बेची जाने वाली। यानी 2001 में कितनी बेची गई थी, 70। 2020 में कितनी हुई, 40। 2003 में कितनी बेची गई, 30। 2004 में कितनी गई, 20। यानी कि इसमें पिछली वर्ष की अपेक्षा जो है
वृद्धि अगर हमें देखना है तो इधर तो वृद्धि हो नहीं रही है, कमी हो रही है। यदि हम तो इसमें वृद्धि वाला होगा तो इसमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि इसमें पूछा जाए कि पिछले वर्ष की अपेक्षा किस वर्ष में सर्वाधिक कमी हुई है, किस वर्ष में प्रतिशत में सर्वाधिक कमी हुई है, दिए गए वर्षों में किस वर्ष में सर्वाधिक कमी हुई है, किसमें, बेचने वाली संख्याओं में किसमें कमी हुई है। तो हम देखेंगे इधर 70 से कितना हो गया 40। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 70 से कितना हो गया है 40। तो 2002 में पहले 2001 में 70 वस्तुओं का बेचा गया, 2002 में 40 को बेचा गया, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो प्रतिशत जो कमी है वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालना 30/70 × 100। तो कितने प्रतिशत आ जाएगा आपका, इधर से हल करेंगे तो आ जाएगा 300/7। इधर से करेंगे 7 चौको 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 42 सही 6/7 प्रतिशत की कमी। यानी जब आप इधर से इधर आए तो आपकी कमी कितनी हो गई है 42 सही 6/7 प्रतिशत। अगले वर्ष की हम चेक करेंगे कि जब आप 40% से 30% पर गए, जब आप 40 से कितने पर आए 30% पर, तब प्रतिशत कमी कितनी हुई अगले वर्ष में। तो इसे कैसे निकालेंगे, 40 और 30 का अंतर 10 हो जाएगा, यानी 40 से 30 में आए 10 की कमी हुई। कितने से कमी हुई है 40 से कमी हुई है। प्रतिशत में बदलेंगे कैसे, इसको हम हल करेंगे, 4 से आ जाएगा 25, यानी 25% की कमी, 25% की कमी। यानी कि जब 2002 में आए तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है 42 सही 6/7 प्रतिशत की। जब आप इधर से इधर आए तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 2002 से 2003 में आए तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है 25% की। जब 2003 से 2004 में आए तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो आपका जो बेची गई वस्तुओं की संख्या थी वो 30 से कितनी हो गई है 20। तो इसमें जो प्रतिशत कमी आपकी होगी वो हो जाएगी आपकी 30 और 20 का अंतर, यानी 10। तो कितने से कम हुआ है 30 से कम होगा 20 हो गया है। तो 30 से 30 का नीचे हर में की जाए 30 लिखेंगे, 100 का इसमें गुणा करेंगे और इसका उत्तर जो है आ जाएगा 100/3, यानी 33 सही 1/3 प्रतिशत की कमी। यानी इधर जो कमी है वो आ जाएगी 33 सही 1/3 प्रतिशत की कमी। इस प्रकार यदि सवाल में पूछा जाएगा कि दिए गए वर्षों में किस वर्ष में पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक कमी होती है, तो इस प्रकार से हम सभी वर्षों का कमी निकाल लेंगे। अब हमें सामने तीनों कमियां आ गई हैं कि किस में कमी है, तब हम देखेंगे कि सर्वाधिक जो कमी है 2002 में हो रही है। पिछले वर्ष की अपेक्षा किस वर्ष में सर्वाधिक कमी हो रही है, तो वर्ष 2002 में पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक कमी हो रही है। इस प्रकार से हम इन सवालों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें प्रतिशत निकालना, प्रतिशत आना बहुत ज़रूरी है। प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि, दो चीज़ों में प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। किसी एक जो ग्राफ है, ग्राफ के लिए आपको 3 टॉपिक बिल्कुल आना चाहिए। उसमें से जो सबसे पहला टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है प्रतिशत। बिना प्रतिशत के आप ग्राफ नहीं लगा पाएंगे। और पेट में जो पेपर है, पेट का जो पेपर है आपका, पेट के पेपर में 20 नंबर का आपका ग्राफ आएगा। 20 नंबर के आपके 4 ग्राफ आएंगे, 5 ग्राफ आएंगे, 4 ग्राफ आएंगे और एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन आपको इसी प्रकार पर आधारित जो सवाल होंगे उनमें से आपको करने होंगे। इसके लिए आपको प्रतिशत आना जरूरी है। औसत संबंधित प्रश्न भी आपसे इसमें लगातार पूछे जाएंगे, तो औसत भी आपको आना जरूरी है। और कभी कभी आपसे लाभ हानि से संबंधित जो है प्रश्नों को इसमें डाल दिया जाता है। ये तीनों चैप्टर आना ही चाहिए। ये तीनों जब आपको आते होंगे तो आप इस प्रकार को जो ग्राफ आएंगे, चाहे वो ये वाले ग्राफ हो, चाहे वो बॉक्स में प्रतिशत में दिए रहते हों, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत या व्यय बचत, इस प्रकार से आपको दिया रहेगा। प्रतिशत में कुछ भाग दिया रहेगा, कुछ आपको निकालना होगा, लेकिन आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। यदि आपको ये तीनों चीज़ चैप्टर आते हैं तो अब आप जो है गणित के ग्राफ को बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। आज हम आपके सामने एक ग्राफ लेकर आए थे ताकि आपके दिमाग में समझ हो सके। जो शुरुआत कर रहे हैं, जो ग्राफ जिन्हें कभी हल ही नहीं किए हैं, तो वो समझ सकें कि किस प्रकार से उसको हल करना है। इसलिए हम इनमें छोटी छोटी संख्याओं को लेकर आए थे ताकि आप बड़ी आसानी से इसे कर सकें।
अगले वीडियो में हम आपको और दूसरा ग्राफ लेकर आएंगे और उसको हम हल कराएंगे। हर 1 या 2 दिन में हम आपके लिए ग्राफ लेकर आएंगे। एक दिन हम आपको सामने वीडियो में ग्राफ कराएंगे, एक दिन हम आपको PDF में ग्राफ लेकर आएंगे, जो आपके लिए पेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तथा गणित के जो 5 प्रश्न आने हैं, जो 5 प्रश्न मैथ के पेट में आएंगे, तो पेट के जो 5 टॉपिक हैं, 5 जो मैथ के टॉपिक हैं उसको भी हम पढ़ाएंगे। रीजनिंग संबंधी जो 5 प्रश्न आने हैं उनको भी हम इसमें कवर करेंगे। तो मैथ रीजनिंग संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हम इसमें कवर करेंगे। और करंट अफेयर्स संबंधी पेट की जो क्लासेस हैं, कुछ PDFs हैं, उनको भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिससे आपका जो नंबर है वो बहुत अच्छे नंबर पेट में आ सकें। आप इनका अभ्यास कीजिए। जो शुरुआत है ग्राफ की, आप इस प्रकार से उसको लगाइए। 3 चैप्टर को पहले आप ज़रूर पढ़िएगा, उसके बाद ही आप ग्राफ लगाइएगा। आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, आपको लगाने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद हम अगला ग्राफ जो है कल उसकी PDF लाएंगे, या उसको हम कल आपको दूसरे इससे थोड़ा सा और अच्छा ग्राफ एक आपके सामने लेके आएंगे, जिसका स्टैंडर्ड सब थोड़ा और अच्छा होगा आपको समझने में। लेकिन समझने के लिए आपको यहीं से शुरुआत करनी होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर छोटी छोटी संख्याओं को लिया है, ताकि आप बड़ी आसानी से समझ सकें और उनका कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकें। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़रूरी, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, लेकिन आपको लगाने का तरीका आना ही चाहिए। इसलिए आज हम एक ग्राफ आपके सभी के लिए लाए हैं, जो कि पेट के लिए स्पेशली मैंने बनाया है। और अगली कुछ वीडियो हम पेट के लिए ही बनाएंगे, ताकि पेट में जो बच्चे हैं उनका अच्छा नंबर उसमें आ सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप इस वीडियो को देखिएगा और अगली वीडियो भी हमारी देखिएगा, जिससे आप सभी को पेट की परीक्षा में फ़ायदा मिल सके। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो कि हमारा जो चैनल है अजय स्टडी विद अजय 77, इसको आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियोज़ हमारे अगली आएँ, क्योंकि हम ग्राफ ही कराएंगे कुछ दिन। ग्राफ क्योंकि पैटर्न बहुत ज़रूरी है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप ग्राफ संबंधी वीडियो अपनी देख सकें, और जो भी समस्याएँ हैं वो आप डिस्कस कर सकें। तो आप पढ़िए, अभ्यास करिए इसका, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए ग्राफ के साथ। तब तक आप पढ़िए, इसको लगाइए और पेट में अपने नंबर बढ़ाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय माता दी।